उनकी बातों को सुनते थे तो वो बातें नहीं होती थी, वो उनके उपदेश होते थे, प्रवचन होते थे। और ऐसा लगता है था कि हम लोग रोज एक आध्यात्मिक मीटिंग करते हैं और हम रोज करते हैं। हमारे पिताजी केवल 2 क्लास पास थे, लेकिन नॉलेज उनकी इतनी ज्यादा होती थी कि हम देख करके आश्चर्य में पड़ जाते थे। और कई बार होता था ये कोई प्रॉब्लम होती थी तो सोचते थे कि पिताजी से क्या पूछें, पिताजी तो केवल 2 क्लास तक पढ़े हैं, वो हमें नहीं बताएंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हमने उससे कुछ भी पूछा हो और उसका जवाब उन्होंने ना दिया हो। उस समय के 5 पेपर वो डेली पढ़ते थे और एक भी पेपर वो सेम नहीं मंगाते थे। और जो उस समय के लोग हैं वो देखते होंगे कि उस समय साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयोग 2 बहुत अच्छी मैगजीन छपा करती थी, बहुत अच्छा उनका कंटेंट और विषय हुआ करता था। अब के समय में इतनी उच्च कोट की पत्रिकाएं मुझे अभी भी देखने को नहीं मिलती थी, वो बिल्कुल चाट करके पढ़ते थे। मेरे को याद है कि उनकी प्रेरणा से वो रोज एक ताकत का इंजेक्शन, ऊर्जा का इंजेक्शन हम लोगों में रोज लगाते थे कि 8th क्लास में मुझे फर्स्ट क्लास मुझे प्राप्त हुई। स्कॉलरशिप का एग्जाम देने के लिए हमको इटावा जाना होता था, रास्ते भर मेरे को रटाते जाते थे और ये कहते थे बेटा अंतरिक्ष की यात्रा किसने की, यूरी गैगरिन। तो इतना जीके उन्होंने अच्छा कर दिया था कि उस एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स मैंने पाए और उस कारण से मुझे यहाँ पर गंगाराम आजाद की मैं स्टूडेंट थी और मुझे 2 साल मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैथ मेरी अच्छी नहीं थी लेकिन साहित्य मेरा बहुत अच्छा था और जनरल नॉलेज अपने पिताजी की वजह से मेरी इतनी अच्छी हो गई थी कि उनकी वजह से मैं स्कॉलरशिप का एग्जाम पार कर पाई। मैंने अपने पिता को एक दिन ये बोला कि पिताजी हमको भारत देश के ऊपर अच्छे कोटेशन चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐसे, सबको पता है कि उस समय 100 मार्क्स का ऐसे आया करता था और मुझे अच्छे कोटेशन चाहिए। बोले अच्छा बैठो बेटा। हम बैठे और वो पंक्तियां जो उन्होंने सुनाई है अगर आप सबके सुनने के योग्य वो पंक्तियां हैं। और उन्होंने कहा बेटा बैठो और पेन और पेंसिल वगैरह सब लेकर के बैठो। तो उन्होंने इतने ओज के साथ वो कविताएं सुनाई। बोले कि बेटा यूनान का सम्राट सिकंदर भारत में आया था और अपने गुरुजी के पास बोला कि मेरे को सबसे पहले भारत के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो गुरुदेव मैं आपके लिए क्या लाऊं। बोले उन दोनों की वार्ता को किसी ने कुछ पंक्तियों में लिपिबद्ध किया है, तो वो पंक्तियां निम्न है। सिकंदर ने कहा सुकरात से, मैं तो आराम से सुना रही हूँ, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ओज गुण का कोई कवि है मेरे सामने इन सब चीजों का वर्णन कर रहा है। सिकंदर ने कहा सुकरात से, क्या तुमको लाऊंगा विजय डंका बजाकर हिंद से जब लौट आऊंगा। सुकरात ने कहा राजन, अगर जो हिंद को जाना हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। अगर हो सके मुमकिन तो गंगा जल भी ले आना, जिसे पी के ऋषियों ने है गहरे तत्व को छाना। अगर हो सके मुमकिन तो ले आना बेली कमल गीता, नृपत मत भूल जाना तुम कहानी राम और सीता। नृपत मत भूल जाना तुम कहानी राम और सीता। और बेटा तुम्हें भारत देश के ऊपर क्या लिखना है, लोग यहाँ पर कैसे होते थे। उन्होंने 4 पंक्तियां मुझे सुनाई। आप सब लोगों ने राजा शिव की कहानी पढ़ी होगी, वो सेन बाज वगैरह वाली कहानी सुनी होगी। उन्होंने कहा आमिष दिया अपना जिन्होंने सेन भक्षण के लिए, बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जाना जहां, शिव हरिश्चंद्र दधीच से होते रहे दानी यहाँ। इतने अच्छे कोटेशन उन्होंने मेरे को उसी में बता दिए। और जबकि पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ ऐसे भारत देश के ऊपर हमारा उनके पास था। और आजकल किसी के 1 या 2 लड़कियां होती, आज से 50 साल 60 साल पहले 1 या 2 लड़कियां होती थी तो मुंह बन जाते थे, एक रोना रोते रहते थे। उनकी 6 बेटियां थी और 6 बेटियों के लिए और एक भाई था। उन्होंने ऐसे उनको देखभाल करते थे, इवन उनके खाने पीने में पौष्टिकता ध्यान और पहनना ओढ़ना तो वो अपनी औकात के हिसाब से कर सकते थे, बिल्कुल जैसे कोई एक देवी माँ की पूजा करता है, इस तरह से करते थे। और साथ में उन्हें कि लड़कियां अपनी ससुराल में जाएं और गृहस्थ जीवन वहां पर सफल हो, तो वो कहते थे कि सास कितनी भी हो बुरी हो, ननद कितनी भी बुरी हो, लोग तुम्हारी विरोधी विचारधारा के क्यों ना हो, लेकिन अपने व्यवहार से सबको परिवर्तित किया जा सकता था। मैंने कितना खुले दिल का व्यक्ति, 6 लड़कियों के बाद जब भी हमारी 2 बहनें हमारी शादी के बाद पैदा हुई, क्योंकि जब मेरी शादी होती थी मेरी माँ केवल
लड़की 5 ईयर्स की थी। आज 30 वर्ष में लड़कियों की शादियां होती हैं। मेरी शादी के समय मेरी माँ 35 वर्ष की थी केवल। और जब मेरी भाभी आई, मेरे को आज दिन तक याद है, जब किसी भी लड़की की विदाई होती है वो पल बड़ा भावुक होता है। लड़की के भाई ने पिताजी के सामने कहा होगा, जिस तरह से एक प्रचलन है कहते रहने का, आप हमारी लड़की का ध्यान रखना। पिताजी ने घर आकर के सबसे पहले अपनी मेरी माँ को बोला और माँ से उन्होंने कहा, वेश बदल कर बेटी घर में आई है, ये समझ में रखना हमेशा। मतलब इतने बड़े जीवन में उन्होंने कभी चाय नहीं पी और हम लोगों को कभी पिक्चर नहीं देखने की। कभी हम धार्मिक भगत सिंह की भी पिक्चर देखी तो भी डांट पड़ी हमारी कि तुम पिक्चर देखने के लिए तुम क्यों गई थी। और ये सब तो मैंने कहा, पिताजी भगत सिंह तो कितने बड़े क्रांतिकारी, तब हम मना क्यों करते। बोले पिक्चर से उनके विषय में जानो, पिक्चर में जाओ। चाय नहीं पी, जीवन में कभी उन्होंने चपड़ा नहीं उन्होंने पहना। और मैं आप लोगों को एक बात बता रही, एक संस्मरण सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार कितना होता था और इतने गरीब विपन्न 6 बेटियों के पिता का व्यवहार और आचरण किस तरह से होता था। पिताजी ने हम लोगों की 5th क्लास में इतनी नींव मजबूत कर दी थी, बड़े से बड़े संस्कृत के शब्द को आप दे दीजिए, हम लोग बचपन से ही इतना लिख लेते थे। और उसी की बदौलत शादी हुई, मैं इंटर में पढ़ती थी, शादी के बाद मैंने BA किया, BEd किया, MA की, PhD की और यूनिवर्सिटी को हमने टॉप किया। क्यों और किस वजह से, कितनी जिम्मेदारियों के साथ कर पाए, क्योंकि वो ऊर्जा, वो इलेक्शन हमेशा वो लगाते रहते थे और बढ़ाते रहते थे। कैसे बेटी, तुम्हें कभी चूल्हा चक्की वाला नहीं बनना है, तुम्हें कुछ विशिष्ट बनना है। और आज उनकी कृपा से मैं वहाँ पर संघ से जुड़ी, आर्य समाज से जुड़ी, फैमिली कोर्ट में 10 साल मैंने काउंसलिंग का काम किया, आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंने सर्विस की और एज ए अतिथि प्रवक्ता बरेली कॉलेज बरेली में मैंने काम किया। उसके पीछे कौन सी ताकत थी हमारे पास, सिर्फ हमारी पिताजी। तो हमें बता रही थी, जब वो हमें अपने दुकान पे ले जा रहे थे, पढ़ाते थे, कहा स्लेट लो, बत्ती लो, 1 भीगा हुआ कपड़ा लो। हम जा रहे थे, 2 रुपए का नोट हमको मिल गया और जाकर के उस नोट के ऊपर मैंने अपना पैर रख लिया। मुझे पता था अगर पिताजी ने देख लिया तो वो हमें वो रुपया कभी भी नहीं लेने देंगे। और आप सबको याद होगा, पिताजी की दुकान में एक पांडे जी की हलवाई की दुकान हुआ करती थी। हम उसको सपने में खो गए और उम्र होगी मुश्किल से 7 या 8 वर्ष तक ये सोचने लगे उस हलवाई की दुकान पर 1 कन्नी की गुजिया आती है, 1 कन्नी का पेड़ा आता है और 1 कन्नी का रसगुल्ला आता है और 2 रुपए में जितनी करनी हुई 32 करनी हुई। 32 दिन तक हम लड्डू खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। तो पिताजी की अचानक ये खड़ी क्यों हो गई और मेरे पीछे पड़ गए। चलो मैं कह रही, पिताजी आप चलिए हमारे, आप चलिए हमारे। वो हटे नहीं, 10 से मस्त नहीं हुए। मजबूरी में हमें ये कहना पड़ा, पिताजी 2 रुपए तो नोट उन्होंने मेरे हाथ से लिया और तुरंत वहां पर एक लड़का जा रहा था, करीब 10 साल लड़का जा रहा था, उसको बुलाया, बोले बेटा इधर आ। और आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, इस सीमा तक के पराकाष्ठा या संत कभी उन्होंने किसी भी पेड़ की कच्ची अमियां हम लोगों को उठाने नहीं। ये कहा, ये पेड़ का मालिक अगर तुमसे कहे तो तुम्हें वो कच्ची अमियां उठानी है, नहीं तो तुम्हें कच्ची अमियां तुमको नहीं लेनी है और तुम्हें नहीं उठानी है। आज तो बड़े बड़े लोग, अच्छे खासे लोग हैं, थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर अपना ईमान खराब कर देते हैं। उन जैसा एक बहुत गरीब, एक साधारण स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना ज्यादा महान, मुझे आश्चर्य होता है इस बात का। धन्यवाद। इसके पश्चात में प्रतिष्ठा की पुस्तकों के ऊपर भी मैं कहना चाहूँगी, लेकिन आप जब कहेंगे तो विवेचन करेंगे, आप तब कहना चाहेंगे तो मैं तब बोलूँगी। धन्यवाद। आज मैं बहुत भावुक हूँ, अपने पिताजी के विषय में मैंने इतना संस्मरण सुना और इतने लोगों के विषय में हमने जाना कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूँ, कम तनख्वाह में भी उन बच्चों की वो गणवेश बना करके देते थे, तब माँ को बहुत बुरा लगता था। मैं ये बात भी आपको बता दूँ। और माँ हमेशा यही कहती थी, मेरी तो एक ही सौतन है, बोली कौन, वो सन है। माँ इस तरह से बोलती थी क्योंकि थोड़ी सी तनख्वाह है और अगर उन्होंने 1 महीने में 2 लड़कों की, 3 लड़कों की उन्होंने गणवेश बना दी तो घर की कमाई जो है इस तरह से चली जाती थी। और गला इतना प्यारा था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इतना बढ़िया, इतना भावुक होकर के और बोझ के साथ वो गाया करते थे कि लोग उनको भजन वगैरह गाने की देती। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। और ये जो आपने बताई कि संघ स्वतंत्र से कई लोग यहाँ बैठे होंगे जिनके घर पे कहा जाता होगा,
क्योंकि अनिल जी ऐसा बैठे हुए मुझे पता है घर से अगर लेके गए तो फिर संध्या के 10 बजे घर पहुंचेंगे। हालांकि मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे ऊपर ये नहीं आता, लेकिन आपके ऊपर होता होगा। और ऐसे कई लोग हैं जो एक निश्चित रूप से इनको झेलना पड़ रहा है उन्हें चीज़ों को, लेकिन मातृभूमि पहले। आइए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को। उनकी 6 बेटियां थी तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। उसके बाद मैं राजेश भाई साहब को मंच पर बुलाता हूँ कि हर एक पाषाण सालिक राम की बटिया नहीं होती। हमारे कुंबे के गुलाम श्रीवास्तव जी ने लिखा, आदरणीय नीरज जी आ चुकी है, उनका स्वागत है कि हर एक पाषाण सालिक राम की बटिया नहीं होती। अर्पित गुप्ते जी, अर्पित दुबे जी बैठे, उनका अभिनंदन है, स्वागत है आपका। कि हर एक पाषाण सालिक राम की बटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। और कभी भी गर्भ में कन्या पर चाकू को चलाना मत, वो घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं। और बेटियों के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, इसलिए साधुवाद। आइए हम मंच की ओर बढ़ते हैं।